सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम लोग आज प्रणव बोध का पहला अध्याय प्रणवोपासना, प्रणव की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए आज हम ये लोग सुनेंगे। उपासनाएं दो प्रकार, ये जो शास्त्रीय ज्ञान है सुनने के बाद, जिसको क्या कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान। परोक्ष माने शास्त्र को सुनने के बाद, शास्त्र जन्य कर्मों का आचरण करने के बाद, ये सब शास्त्र जन्य कर्म है। तीर्थाटन, इधर देखना उधर देखना, हर जगह बात समझना, उसके बाद फिर प्राणी उपासना के अंतर्गत आता है। तो ये उपासनाएं दो प्रकार की हैं। एक तो वैदिक उपासना है जो वेदों में वर्णित है, एक पौराणिक उपासना है जो वेदों के बाद जो इतिहास बना, उसमें जो इतिहास के जो सत्पुरुष लोग हैं उनकी जो उपासना करी गई वो पौराणिक उपासना कहलाती है। पौराणिक उपासनाओं के अंतर्गत ही भगवान राम की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, शिव या दुर्गा की उपासना या अन्य देवी देवताओं की उपासनाएं आती हैं। तो ये जो पौराणिक उपासना है, पौराणिक उपासना से भी चित्त की शुद्धि होती। और वैदिक उपासना जो है, वैदिक उपासना जिससे भिन्न है, जैसे सूर्य की उपासना, प्राण की उपासना, साक्षात जो आपके शरीर को शक्ति वर्धित करती हैं उनकी उपासना करना, उस तत्व को अपने में विस्तार करना। अब जब ये उपासनाएं भगवान राम और कृष्ण आदि की मूर्तियों के द्वारा जो उपासना करी जाती है, उससे भी चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की शांति होती है, अगर उससे तारतम्य बनाया जाए तो। लेकिन इसमें अन्य किसी व्यक्ति की उपासना का विधान नहीं है। इसलिए इन रूपों में भगवान को अत्यंत सुंदर अगुण निधान बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य चित्त सौंदर्य का उपासक है और भगवान आदि बहुत सुंदर थे ही, तो उनको उनके गुणों को अपने में लाना, फिर गुणों के अनुसार आचरण करना, फिर उससे पुण्यों की निर्माण होना और पुण्यों के निर्माण से फिर आगे जीव बढ़ता है। इसलिए वर्तमान काल में प्रायः यही पौराणिक विधि से उपासना का विधान है। वैदिक उपासना है तो इससे भिन्न है। जैसे यहाँ उपासना के प्रतीक कौन है? सूर्य, प्राण आदि। उनमें परमात्मा बुद्धि रखकर कि अगर सूर्य की ऊर्जा ना हो तो सृष्टि का संचालन नहीं हो, प्राण की ऊर्जा ना हो तो कुछ नहीं संचार हो। इसमें साक्षात ये परमात्मा के अंश रूप में जीव को जीवन धारण करने की शक्ति देते हैं। कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में तो अंगुष्ठ मात्र ज्योति के द्वारा उपासना करने का विधान बताया गया। वैदिक उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ उपासना प्रणव उपासना कही गई। इसका उल्लेख प्रायः सभी उपनिषदों में आया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम ही परम पद है। कठोपनिषद में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च हृद्वदन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि,
तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिते। दूसरे अध्याय के दूसरे का 15 है। संपूर्ण वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, कल हम लोगों ने उस गीत में सुना था, और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए सब तप किए जाते हैं, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वो पद ओम है। वही अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि ओम ही ब्रह्म है। उसी के साथ ओम की उपासना को श्रेष्ठ आलम्बन भी कहा गया है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तद यो यदिच्छति तस्य तत्। ये है दूसरे अध्याय के दूसरे का 15वां है 16वां। ये ओम अक्षर ही ब्रह्म है। अब बताओ, इसमें कहा ना, अब ये सब नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, क्योंकि अभी इधर हमारी चेतना उन्मुख है ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं अंदर जो ये सब याद रह जाए। और ये अक्षर ही परब्रह्म है, और इसी एक अक्षर को जान लेने से, इस एक अक्षर को जो जान लेता है, फिर जो जिसको चाहता है वो उसको मिलता रहता है। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके। ये भी दूसरे अध्याय के दूसरे पद का 70वां है। यही अति उत्तम आलम्बन है। आलम्बन माने सहारा, और यही अंतिम आलम्बन भी है। और इस आलम्बन को जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि प्रणव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म का ही प्रतीक है। उसका आलम्बन लेकर परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की उपासना की जाती है। अध्यात्म रामायण की श्री राम गीता में 4 श्लोकों में भगवान राम ने प्रणवोपासना का बड़ा सुंदर और संक्षिप्त वर्णन किया है। अब उसको जरा देखें। पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तेत पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तेत ओंकार मात्रं सचराचरं जगत ओंकार मात्रं सचराचरं जगत तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको एव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधता विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधता। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन जो कि संपूर्ण चराचर जगत ओंकार मात्र है, चित्त में इस प्रकार का समाधान करें। ये जगत वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इस जगत की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर ये जगत उपलब्ध नहीं होता। इससे ज्ञात होता है समाधि लाभ करने के लिए मन का शांत और स्थिर होना अति आवश्यक है। अब मन हमारा शांत नहीं है, मन में तमोगुण इतना ज़्यादा छाया है कि हमारी जड़ता जाती ही नहीं। मन के तमोगुण हमारा ठीक हो जाए, जड़ता नहीं जाती, अज्ञान नहीं जाता, काम क्रोध लोभ मोह सिर पे चढ़े बैठे सिर को, मतलब सारी एनर्जी को ये इन दोषों के द्वारा भोग होता है, और इन दोषों से संबंधित जीव उन सब का भोग करता है। और समाधि लाभ के लिए मन का शांत होना, किसी भी प्रकार के सुख के अनुभव के लिए मन का शांति और स्थिरता बहुत आवश्यक। संसार में भी अगर आप कोई सुख चाहते हो तो मन शांत होता है, और जब मन स्थिर होता है। अगर मन शांत और स्थिर नहीं है तो तुम्हारा माना हुआ सुख भी तुम्हें अनुभव नहीं होता, और ये तो बहुत ऊंचा सुख है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाने के लिए प्रणवोपासना करनी चाहिए।
समाधि में आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान होने पर फिर इसकी एक बार अगर समाधि में चले गए, अगर उसका ज्ञान हो गया, फिर इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ओंकार की 3 मात्राएं, आ, उ और म। आ जागृत अवस्था की द्योतक है और उ स्वप्न अवस्था की द्योतक है और म सुषुप्त अवस्थाओं में उपलब्ध होने वाले जगत की वाचक है। अज्ञान की दशा में भी ये जगत हम जैसा मानते हैं, हम उस प्रकार की प्रतीति हमको होती है जैसा हम मानते हैं। और किंतु ज्ञान का जब प्रकाश होता है तब क्या होता है, जगत थोड़ी विलीन होता, हमारे मन की मान्यता विलीन हो जाती है, हमारे मन के माने हुए सुख विलीन हो जाते हैं और मानी हुई परमात्मा से दूरी विलीन हो जाती है। जगत तो जैसे तैसा रहता है, माना हुआ सुख दुख, माने हुए संबंध और मानी हुई परमात्मा से दूरी। हमारा मन शुद्ध है, अशुद्ध मन में ये सब लगता है। अशुद्ध मन का लक्षण ये है और शुद्ध मन का लक्षण ये सब समाप्त हो गए, यथार्थ रूप से हमें दर्शन होने लगा। फिर ज्ञान का प्रकाश होने पर यह विलीन हो जाता है। अकार संज्ञा पुरुषो ही विश्व को युकार युकार तैजस ईयते क्रमात् युकार ईयते क्रमाते प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलै प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलै समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत् समाधि पूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। ओंकार में आकार, जो आकार है, आ है, वो विश्व माने जो जागृत अवस्था है उसका अभिमानी है। उकार तेजस माने स्वप्न की जो अवस्था है, स्वप्न का अभिमानी है। और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति का जो अभिमानी है वो उसका वाचक है। ये अवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। समाधि भी 2 प्रकार की होती है। प्रथम सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में द्वैत बुद्धि रहती है। अपने आप को जीव अलग समझता, उसके सब संस्कार रहते हैं, उसका मन रहता है, चित्त रहता है और वो शांति उसको अनुभव होती है। उस समय ओंकार का रूप वैश्व तेजस, जब सविकल्प समाधि हो, द्वैत बुद्धि, सविकल्प समाधि माने मन की शांति। मन में ये 3 चीज़ें ना होना। मन की शांति माने माना हुआ संबंध हमें ठीक से समझ में आ जाए, ये हमारी कल्पना है। माना हुआ सुख दुख हमें समझ में आ जाए, हमारी कल्पना है। और मानी हुई परमात्मा से दूरी, ये जब तीनों चीज़ें नहीं होती तो सविकल्प समाधि होती है। ऐसी समाधि में द्वैत बुद्धि बनी रहती है और उस समय ओंकार रूप वैश्व तेजस और प्राज्ञ, ये तीनों अवस्थाओं का चिंतन करना चाहिए। तीनों के जो बीज हैं उन पर विचार करना चाहिए। जब ये परिपक्व हो जाती है सविकल्प समाधि, जब ये अभ्यास हो जाता है, परिपक्व होने पर निर्विकल्प समाधि, ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। उसमें अपने आप चेतना उस स्तर में चली जाती है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उस समय सोने जागने वाला नहीं रहता, मतलब निद्रा गायब, अहंकार गायब, न सोने वाला रहता है न जागने वाला रहता है। एक अद्वितीय चेतना ही शेष रहती। तीनों में से उस समय निर्विकल्प समाधि में कोई अवस्थाएं नहीं होती, केवल चौथी अवस्था रहती है। अब कल्पना ही नहीं कर सकते कैसा होगा। कर सकते हो,
जब वो आ जाए तब। अच्छा, अब ये सब सुन पढ़ के लोग क्या नाटक करते हैं कि उस तरह का वेश तो बना लेंगे, उस तरह का नाच गाना कर लेंगे। वो भी उसके अंदर वृत्ति होती है कि लोग हमसे आकर्षित हों। लाइट लगा ली, बिजली लगा ली, सब कर लिया, वैसा कोशिश करी, लेकिन वो असली चीज़ थोड़ी है। अब असली चीज़ है उस समय नहीं रहता, परंतु एक अद्वितीय निर्विशेष चेतना ही रहती है। कब? निर्विकल्प समाधि में, जो अपना स्वरूप है। इस अवस्था में पहुंचकर फिर उपासना की आवश्यकता नहीं रहती। सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुंचने की प्रक्रिया जब चलती है तभी नानात्व विलीन हो जाता है, एक तत्व रहता है, एक तत्व का स्मरण रहता है। उसका क्रम इस प्रकार बताते हैं। विश्वम त्वकारम पुरुषम विलापयेत, विश्वम त्वकारम पुरुषम विलापयेत, उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम, उकार मध्ये बहुधा व्यवस्थितम, तवो मकारे प्रविलाप्य तैजसम, तवो मकारे प्रविलाप्य तैजसम, द्वितीय वर्णम प्रणवस्य चान्ति में, द्वितीय वर्णम प्रणवस्य चान्ति में। नाना प्रकार से स्थित आकार, अब जितने शरीर है उतने आकार जानो, लेकिन जो समाधि में जाता है उसको सब बात समझ में आने लगती है। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व, माने जो जागृत अवस्था है, विश्व पुरुष को उकार में लीन करे। जो जागृत अवस्था में जो पुरुष अन्यान्य प्रकार के ज्ञान से युक्त है, अन्यान्य प्रकार की क्रियाओं आदि से युक्त है, जागृत अवस्था में जाग जाए और फिर वो उसको उकार में लीन करे, और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। ये प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, बहुत साधन के बाद समझ में आती है। मकारमप्यात्मनि चिद घने परे, मकारमप्यात्मनि चिद घने परे, विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम, विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम, सोहम परम ब्रह्म सदा विमुक्तिमत, सोहम परम ब्रह्म सदा विमुक्तिमत, विज्ञान द्रंमुक्त उपाधितो मलः, विज्ञान द्रंमुक्त उपाधितो मलः। फिर उसके बाद क्या करे? जब अंतिम वर्ण मकार में लीन करे, फिर कारणात्मा, जो कारण है शरीर है, उसका जो चैतन्य है वो प्राज्ञ रूप मकार को भी चिदघन आत्मा में लीन करे। जो शुद्ध चैतन्य है उससे अज्ञान सुषुप्ति पार हो जाए, उसमें फिर तन्वय करे और ऐसी भावना करे कि वो नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि विहीन निर्मल पर ब्रह्म मैं हूँ। वहाँ पर सोहम का अनुभव होता है। उस स्तर पर सोहम का साक्षात अनुभव, शिवोहम सोहम का साक्षात अनुभव होता है और ओंकार की स्पष्ट ध्वनि का श्रवण होता है। ये उसकी पहचान है। ओंकार का उच्चारण करने में आ की ध्वनि ऊ में, ऊ की ध्वनि माँ में और माँ की ध्वनि अमात्रा ओम में लीन हो जाती है। अंत में ध्वनि रहित अवस्था की चेतना मात्र शेष रहती है। इसी प्रकार आत्मा के ध्यान में अग्रसर होते समय स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में लीन हो जाता है। अब जगत ये नहीं लीन होता, आपके अंदर जो वो स्थिति है लीन हो जाता है। स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में लीन हो जाता है और सूक्ष्म जगत कारण जगत में लीन हो जाता है। अंत में कारणभूत अविद्या भी लीन हो जाए, अविद्या वहीं पर तो है, चित्त में अविद्या लीन हो जाती है। अब शेष रहता है चेतन स्वरूप एक अद्वितीय आत्मा, माने तुरीय अवस्था, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार ओंकार की उपासना साधक को अपने अंतिम लक्ष्य ब्रह्मात्मैक्य को प्राप्त करा देती है। अब इसके समझिए कि तीन वो है। सबसे पहला क्या है?
अमात्रा क्या है? अमात्रा है कोई मात्रा नहीं, जहाँ वो क्षेत्र है विद्या का। विद्या माने विद्या माया। और तीसरे स्तर पर वही अविद्या, अविद्या माया, विद्या माया ही अविद्या माया। और फिर उकार स्वप्न में आए तो उसमें है आंतरिक जगत, अचेतन पूरा जगत। और फिर आकार आए तो पूरा बाह्य जगत। अब चौथा का जो दूसरा क्या है? अशरीरी, वहाँ कोई शरीर नहीं है। अब मकार में आएंगे, चौथा माने तुरीयावस्था, वहाँ कोई शरीर नहीं है। और मकार में जब आएंगे तो कारण शरीर है, उकार में आएंगे तो सूक्ष्म शरीर है, और अकार में आएंगे तो स्थूल शरीर है। इस प्रकार 3 शरीर है और चौथे में कोई शरीर नहीं है। तुरीया चौथे की अवस्था क्या है? चौथे में आत्मा की अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था है। मकार की अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था है। और उकार की अवस्था क्या है? स्वप्नावस्था है। और आकार की अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है। अब इसका जो चौथा स्तर है आत्मा, इसका जो स्वरूप है वो आत्मा, और उसका जो स्वरूप है मकार का, कारण शरीर का जिसको कहते हैं प्राज्ञ, और सूक्ष्म शरीर का जिसको नाम है तेजस, और आकार का जागृत अवस्था का नाम है विश्व। अब इस जो आत्मा है, आत्मा के आत्मबोध का आरंभ कहाँ से होता है? विद्या से। और जगत के बोध की शुरुआत, जागृत की शुरुआत कहाँ से होती है? अविद्या से। सूक्ष्म शरीर का बोध कहाँ से होता है? आपके अंतर जगत से, मन बुद्धि चित्त आदि में जो संस्कार हैं। और स्थूल शरीर का बोध कहाँ से होता है? बाह्य जगत। बाह्य जगत के प्रति जब चेतना सक्रिय होती है तब उसकी अवस्था जागृत होती है, और स्थूल में जीव रहता है जिसका नाम विश्व है। और जब सूक्ष्म जगत की चेतना जागृत होती है तब वो स्वप्नावस्था में, कभी कभी कोई जागृत में, जैसे जागृत में जो हम लोग कल्पनाएं करते हैं, पूरी सब स्वप्न ही जगत है, स्वप्न में विचरते हैं, इसकी स्वप्नावस्था है। और इसका जो नाम है तेजस। मकार में जो कारण शरीर है उसमें सबसे पहले क्या रहती है? अविद्या। कारण, इस दोनों जगत का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या शरीर उसमें कारण है, सब बीज रूप से वहाँ सब रहते हैं। चित्त उसका नाम है, और अवस्था वहाँ सुषुप्ति होती है, जीव का नाम प्राज्ञ है। अब तुरीय अवस्था में विद्या की जागृति रहती है। अशरीरी, वहाँ कोई भी शरीर नहीं है आत्मा का, अवस्था का नाम तुरीय है, और वहाँ का जो तत्व है वो आत्मा है। ऐसा। अब सबसे पहले हम देखें कि आकार का क्या अर्थ है। यदि आकार उकार मकार में लीन होता है तो आकार का वाच्य स्थूल जगत क्या है? जो उकार में लीन हो जाता है। अब ये दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय आकार की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, ये हम लोग कल सुनेंगे। कृपा ऐसी हो। अब ये इसमें क्या करें? जो अभी जो तत्व सुना है वो स्थिर रहे मन में, बुद्धि में। क्या चीज़ घटाएं, क्या चीज़ बढ़ाएं, जो हमारी चेतना जागृत हो। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं हम।
कुछ बुराई न करें, किसी को बुरा न कहें। कुछ बुराई न करें, किसी को बुरा न कहें। सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम। सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर। बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर। किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम। किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाएं हम। सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम। सदा बुराई का प्रचार भूल जाएं हम। घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं हम। घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं। हमारे द्वार पे यदि शत्रु भी मिलने आए। हमारे द्वार पे यदि शत्रु भी मिलने आए। देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम। देव से प्यार तिरस्कार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले। सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले। छूट जाएंगे जो आधार भूल जाएं हम। छूट जाएंगे जो आधार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन। अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी। अब क्या चीज ना भूले, ये चीजें भूल जाए और भूलें क्या ना, स्मरण क्या रखें। अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन। अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन। किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाएं हम। किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते। बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते। पंचभूतों के वे आकार भूल जाएं हम। पंचभूतों के वे आकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले। त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले। मन से माना हुआ संसार भूल जाएं हम। मन से माना हुआ संसार भूल जाएं हम। घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं हम। घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाएं। ध्येय है गेय है अविनाशी देहातीत स्वरूप। ध्येय है गेय है अविनाशी देहातीत स्वरूप। वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाएं हम। वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाएं हम। मन से माना हुआ संसार भूल जाएं हम। मन से माना हुआ संसार भूल जाएं। भूलते आए हैं परमार्थ की बातें अब तक। भूलते आए हैं परमार्थ की बातें अब तक। जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाएं हम।
जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते, याद रखे सदा उस सत्य को जिसमें रहते। पथिक असत को आर पार भूल जाएं हम। पथिक असत को आर पार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं हम। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाएं। नित्य ज्ञान में अहंकार को देखो। वो कब देख पाओगे? जब चौथा स्तर जागृत होने लगेगा। विद्या का अहंकार में ही सारी दरिद्रता भरी है, वो सदा भिखारी ही बना रहता है। अहंकार का ज्ञान अति कठिन है, परंतु ज्ञान का अहंकार अति सरल है। जहाँ अंध का अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं। अहंकार के सूक्ष्म रूपों को शास्त्रों के पंडित भी प्रायः नहीं देख पाते, क्योंकि वे मान और नाम के भूखे रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सः जुं ह्रौं गोः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।